just standing by the window, having my coffee, looking at the mountains. It's really quiet and honestly, it feels so nice. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is the view from my window. How beautiful. एंड रात में यहाँ का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री जा चुका था. लिटरली आई वॉज फ्रीजिंग दैट टाइम. बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा. बट स्टिल घूमने के लिए कुछ भी करेंगे. सो वेट, लेट मी finish this. So this is day 2 in Mussoorie. My next destination is Landour. एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगी दून घूमने. अभी मैंने मसूरी घूम लिया है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट घूम लिया. और उसके बाद अब लैंडोर बचा है, थोड़ा सा. लैंडोर पास पड़ता है मसूरी के. एंड देन आई विल गो देहरादून. सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन मसूरी एंड देहरादून. मैं इससे पहले ही मसूरी देहरादून आ चुकी हूँ. लाइक 1.5-2 साल पहले आई हूँ मैं मसूरी देहरादून. तो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन मसूरी एंड देहरादून. तो मैं सारी चीज़ें देख चुकी हूँ ऑलमोस्ट. कैंपटी फॉल्स भी देख चुकी हूँ एंड मॉल रोड वगैरह सब मैं ऑलमोस्ट घूम ही रखी हूँ. बट स्टिल मैं सेकेंड टाइम आ गई एंड दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप. सो मेरी हर ट्रिप अनएक्सपेक्टेड ही होती है. मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के. मैंने कपड़े भी कल रात को यहीं से शॉपिंग करी है मॉल रोड से. कपड़ों की मेरी हमेशा की दिक्कत रहती है. और सुबह अभी हो चुके हैं एंड इट्स 11 AM. एंड अभी तक मैं बैठी हुई हूँ. मुझे बहुत आलस आ रहा है. मतलब इस व्यू को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है. तो मैंने बस अभी कॉफ़ी पी है, अपनी पेट थाई नूडल खाई है. एंड बस मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ी देर में तैयार हूँ. मतलब एनर्जी लाऊँ खुद के अंदर. आई नीड सो मच ऑफ एनर्जी. और उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँ, लैंडोर घूम कर आऊँ. लैंडोर एक्सप्लोर करने के बाद सीधे देहरादून निकलते हैं. बाय द वे मैं ऋषिकेश गई थी कल. सबसे पहले मैं ऋषिकेश गई थी. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ सीधा मसूरी आई हूँ. मसूरी के बाद सीधा मैं जाऊँगी यहाँ से दून. और दून से जाऊँगी दिल्ली. लाइक घूमी ही जा रही हूँ मैं. पर मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है. तो रात में मैंने रात के 1-2 बजे लगा दी थी जब भी मैं. एंड उसके बाद मैं मूवी देखती रही थी और साथ में अपने बिरयानी, वेज बिरयानी एंड पेट थाई नूडल्स को इंजॉय कर रही थी. रात में इतना सुंदर व्यू दिख रहा था और टेम्परेचर जा चुका था 1 डिग्री. अलग ही सुकून मिल रहा था. बहुत मज़ा आ रहा था. मैंने लैंडोर के पास ही होटल लिया था. तो सबसे पहले सुबह सुबह हम लोगों ने स्कूटी उठाई एंड वी वेंट टू एक्सप्लोर लैंडोर. और यहाँ की जो रोड्स थी यार, क्या ही मतलब रोड्स थी. कितनी ही ज़्यादा स्टीप रोड्स थी, बहुत ही ज़्यादा. यहाँ पे तो मतलब स्कूटी, बाइक चलाना, कार चलाना बहुत ही ज़्यादा टफ है. मैं फाइनली लैंडोर पहुँच चुकी हूँ. बहुत सुंदर जगह है. आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है सामने से देखो. और भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज सैटरडे है. वीकेंड्स पे कहीं नहीं जाना चाहिए. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लैंडोर, लैंडोर इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस. देयर आर वेरी फ्यू शॉप्स हियर एंड अ स्मॉल चर्च एंड द रोड्स आर वेरी स्टीप. बट बहुत ही ज़्यादा शांति वाली जगह थी. यू मस्ट विजिट लैंडोर. बहुत सुंदर जगह है. सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. तो सबसे पहले लैंडोर में कुछ खाने के बाद मैं चली गई थी कैंपटी फॉल की तरफ. कैंपटी फॉल जाने से पहले ही मुझे भूख लग गई थी. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा था जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा कम्फर्ट फूड मिल सकता था. तो आई ऑर्डर दाल चावल. लाइक दाल चावल इज़ वेरी कंफर्ट फूड फॉर मी. तो मैंने अपने दाल चावल ऑर्डर करे थे. तो एंड वहाँ पे मैंने थोड़ा खाना एंजॉय करा. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे खास नहीं लगा वहाँ का खाना. बट ठीक है, गुजारे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. तो वहाँ पे हमने खाना खा लिया था. एंड वी मतलब मैं और मेरे दोस्त. तो हम लोग गए थे हमने स्कूटी बाइक्स रेंट करी थी वहाँ पर जाकर. तो हम कैंपटी फॉल के लिए जा रहे थे. कैंपटी फॉल का जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान टाइप था. मतलब बहुत ही कम लोग दिख रहे थे वहाँ पर. और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको. बहुत ही अलग लेवल की ठंड लग रही थी. फिर वहाँ पर रुक कर हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी कि थोड़ा हाँ बेटर फील हो. बहुत सुंदर खूबसूरत व्यू देखते देखते हम पहुँच गए थे कैंपटी फॉल. आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख सकते हैं. दिस इज़ कैंपटी फॉल. दिस इज़ वेरी फेमस इन मसूरी. बट हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 200 सीढ़ियाँ आई थिंक चढ़ने पड़ते. मेरी हालत इन बूट्स पे चल गया तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. बट लुक एट दिस व्यू बिहाइंड मी. बहुत सुंदर.
कैंपटी फॉल एंड लैंडोर मैंने कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले मसूरी भी मैं घूम चुकी थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। फाइनली गाइस, मैं देहरादून पहुंच चुकी हूँ। आई एम इन दून राइट नाउ एंड दिस इज़ माई रूम। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही अच्छा रूम है। एंड मैंने अभी सब कुछ ऐसे फैला रखा है। रूम टूर दे देती हूँ। ये वॉशरूम है, अच्छा है काफ़ी। एंड दिस इज़ माई रूम। बहुत अच्छा, ये सब मैंने इग्नोर करना है, सब मैंने मैस कर दिया अभी आते ही। एंड इट्स मी। सो मैं अभी फ़िलहाल दून पहुंच चुकी हूँ। एंड कल मेरी फ़्लाइट है, तो इसलिए आज मैं दून पहुंच गई। मैंने ऋषिकेश घूम लिया है एंड उसके बाद मैं मसूरी घूम चुकी हूँ। एंड उसके बाद अब मैं दून आ चुकी हूँ और कल की मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की। तो वापस कल मेरे को दिल्ली जाना है, तो ज़्यादा अपडेट कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं अब अपडेट कर रही हूँ। और मेरे को बहुत ठंड लग चुकी है, बहुत ज़्यादा। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा मैंने बोल के रिकॉर्ड नहीं करा, तो वॉइस ओवर करूँगी ऑफ कोर्स। तो आप जाके पहले सारे पुराने पार्ट्स देखो। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल होटल। मैं यहाँ पर स्टे कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छी लाइटिंग है। मेरी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। और रेड देखो कितनी फट चुकी है, ये हाथ देखो आप, इतनी ज़्यादा रेड हैंड पड़ चुके हैं मेरे, इतनी ठंड के मारे। इस बार ना लाइक मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो मेरे से जितने पार्ट थोड़े थोड़े शूट हुए थे मैंने वही करे थे। तो मैं देहरादून सबसे पहले पहुँचती, मैंने वहाँ पे होटल लिया एंड वहाँ पे डिनर करा और मैं बस सो गई थी, कुछ नहीं करा। उसके बाद मैं डायरेक्ट सुबह उठी थी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ज़ूडियो में। मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं, तो फिर से मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। कुछ यहाँ पर आसपास दिखे शोरूम वगैरह या कुछ, तो कपड़े लूँ। मार्केट भी बंद है अभी सुबह सुबह, मेरे पास आज के लिए कुछ कपड़े नहीं हैं। तो फ़िलहाल कपड़े लेने चलते हैं। अभी मैं दून में हूँ, देहरादून। तो देखते हो ऐसा थोड़ा बहुत घूमती हूँ। फिर 5 बजे फ़्लाइट है, तो उसमें भी जानते ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस थोड़े से कपड़े लेकर थोड़ी शॉपिंग करके सीधा घर। सुबह सुबह ज़ूडियो घूमना पड़ रहा है कपड़े ढूंढने के लिए। कपड़े नहीं है यहाँ पर, कुछ दुकानें भी नहीं खुली, ज़ूडियो खुल गया, बस कपड़े देखते हैं। इतनी ज़्यादा सुबह आ गई कि सब कोई है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा ही जल्दी। सामान आप लोग देख सकते हो, मेरे पास ट्राउज़र वगैरह नहीं थे, मैं सारे ट्राउज़र, इनरवेयर और पैंट वगैरह लेकर आ गई हूँ। बाकी ये भी मेरे कपड़े, ये भी मेरे कपड़े, ये सारा खलारा मैंने जो मचा रखा है कपड़ों का। बट स्टिल मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हर जगह आती हूँ एक ही दिक्कत, कपड़े नहीं है, जबकि मैं इतने सारे कपड़े ख़रीद लेती हूँ। अब एयरपोर्ट पे ये भी नहीं पता कि 15 kg अलाउड होता है, पता नहीं अब ये सब कैसे जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता। सो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल मैं सैंडविच खा रही हूँ और डोंट जज माई शक्ल बुरी हो रखी, आई नो, बहुत शांति है। तो अभी मैं सैंडविच खा के थोड़ा सा देहरादून एक्सप्लोर करूँगी, फिर निकल जाऊँगी। देहरादून एक्सप्लोर करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं देहरादून पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा था, शहर ही बना हुआ है इसलिए। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना देहरादून ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं क्लेमेंट टाउन जा रही थी, जो मुझे मेरे मतलब की जगह लगती है, बताऊँगी क्यों लगती है। उससे पहले मुझे हल्दीराम दिख गया, तो भूख लग रही थी सुबह सुबह, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, हम दिल्ली वाले सुबह सुबह भटूरे खा लेते हैं। तो हम लोगों ने बस भटूरे खा लिए। उसके बाद हमने सोचा क्लेमेंट टाउन चलते हैं। मैं देहरादून 2-3 साल पहले आई थी, मे बी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मुझे अभी तक यहाँ की चीज़ें याद थी कि यहाँ पर एक क्लॉक टावर होता है, सामने मार्केट होती है। मुझे ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें यहाँ की याद, हर जगह लाफिंग। ये मैं अपनी दुनिया में आ चुकी हूँ लाफिंग की, हर जगह लाफिंग। ये तो मेरी दुनिया आ गई बिल्कुल, तिब्बत सारी चीज़ें। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा था कि ये मेरे टाइप की जगह, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत पूरी मार्केट है। यहाँ पर लाफिंग मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इफ़ यू नो मी, तो आपको पता होगा मेरे को लाफिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाफिंग की पूरी दुनिया थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने कैफ़े ट्राई करा था यहाँ पे, मुझे भूख नहीं थी, बट स्टिल आई ऑर्डर्ड। सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कैफ़े का फूड भी। दिस इज़ चीज़ केक एंड दिस इज़ पोपिंग बोबा टी। मैंने यहाँ पे तिब्बती रेस्टोरेंट ट्राई करा है, एम्बियंस बहुत सुंदर है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे मैंने शाफले भी ट्राई करे थे फर्स्ट टाइम एंड इट वाज अमेजिंग। सच में बहुत ज़्यादा यमी थे ये, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया पहली बार में ही। और मेरे साथ वाले लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या ही खा रही हूँ, बट मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने अपने लिए सब ऑर्डर करा था, चीज़ केक, शाफला एंड और उसके बाद बोबा टी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। न्यू फूड भी एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए मैं कभी भी नई जगह पे जाती हूँ तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स भी ट्राई करती हूँ कि पता होने चाहिए सबके टेस्ट कैसे थे। उसके बाद मैं सीधा गई थी बुद्ध टेम्पल। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धा टेम्पल, द बुद्धा टेम्पल इन देहरादून इज़ रियली पीसफुल। देयर आर लॉट ऑफ साइलेंस, प्रेयर्स, रेड फ्लैग एंड अ वेरी काम वाइब ऑल अराउंड। वाओ, पिंक फ्लावर्स कितने सुंदर है।
Finally, it's time to say bye to देहरादून। देखो बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रिप थी, इसलिए कुछ पता नहीं था कैसे आना है कैसे जाना, तो जो मिला जो समझ आया उससे हम लोग चले गए आ गए। तो हम चले तो गए थे बट आते टाइम जो हमने फ़्लाइट कर ली थी, हमने सोचा कि ठीक है टाइम पे पहुंच जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं। एंड 15 kg अलाउड होता है फ़्लाइट में, बट मेरा बैग जो था वो 16 kg था, बट स्टिल चला गया था विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आई एम एट एयरपोर्ट एंड दिस इज़ माई बोर्डिंग पास। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है इन लोगों का, काफ़ी शांति है यहाँ पर। एंड दिस इज़ माई बोर्डिंग एंड टाइम से काफ़ी पहले मैं पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट में, और फिर मैंने काफ़ी देर वहाँ पे वेट करा था, और थोड़ी बहुत मुझे उस टाइम पे ज़्यादा भूख थी नहीं, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। उस टाइम फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो सीधा हम जा रहे थे फ़्लाइट के अंदर अपनी। और ये रही मेरी फ़्लाइट, इंडिगो से थी मेरी फ़्लाइट। ये सब मैंने एंड टाइम पर करा है कि किसी से भी चली गई, आते टाइम कुछ भी मैंने बुक कर लिया, कुछ जो समझ आया मैंने उस टाइम बुक करा। 2 at the front, 2 at the rear and 4 over the wings. एंड फ्लाइट में बैठते ही ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि आई ऑर्डर्ड समथिंग फॉर मी, बट एयर होस्टेस सेड कि अभी जो है फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट का टाइम है वो काफ़ी कम है। तो आई सेड आपके पास ड्राई फ्रूट्स होंगे तो आप वही ले आओ, बट उन्होंने एंड में कहा कि अभी ड्राई फ्रूट भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे मैम। एंड ये ट्रिप मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है। मैं ऋषिकेश से मसूरी कैसे पहुँच गई, मसूरी से देहरादून, और फिर बाद में फ़्लाइट से क्यों आ रही हूँ कर, मुझे कुछ नहीं पता है, बट मज़ा आ रहा है मुझे इस पूरी गॉड प्लान्स वाली जर्नी में। और मेरे को तो अपना माइंड जब फ्रेश करना होता है मैं हमेशा ट्रिप पे चली जाती हूँ। एंड आई फील लाइक वी शुड ट्रस्ट ऑन गॉड प्लान्स, वट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ इट हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। एंड फ्लाइट से उतरते ना मैंने सबसे पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में मुझे ये शॉप मिली थी, वहाँ से आई ऑर्डर्ड समथिंग फॉर मी एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैंने रोल ऑर्डर करा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी रोल थे। और उसके बाद मैं सीधा जो अपने घर चली गई थी। तो ये जर्नी यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।